आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। वो परमपिता परमेश्वर जो आप सबके अंदर विराजमान है, जो हमारे सबसे नजदीक है, जो हमारा अपना है, जिसको हम समय भी कह सकते हैं, क्योंकि आत्म रूप में वही परमात्मा विराजमान है। लेकिन उसकी खोज संतों के माध्यम से होती है, जो उस परमात्मा ने भेजे हैं उनके माध्यम से होती है। क्योंकि सोए हुए को जगाने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता होती है, क्योंकि सोए हुए को खुद पता नहीं चलता कि वो कैसे उठे। सोया हुआ व्यक्ति करवट तो ले सकता है, लेकिन जागेगा कैसे उसे तो पता ही नहीं चलता। तो उसी प्रकार इस संसार के अंदर जीव, जितने भी जीव हैं, सब के सब मोह की निद्रा में सो गए हैं, अज्ञान की निद्रा में सो गए हैं। जब तक कोई जगाने वाला नहीं मिलेगा तब तक जीव जाग नहीं पाएंगे, और जब तक जीव जागेगा नहीं तो खड़ा होकर चलेगा कैसे, और जब तक चलेगा नहीं तब तक पहुंचेगा कैसे, और बिना पहुंचे जीवन मुक्त नहीं हो सकता। इस संसार के अंदर भिन्न भिन्न संत आए और भिन्न भिन्न प्रकार से शिक्षाएं प्रदान की, लेकिन संत नीति प्रदान नहीं करते, संत आचरण प्रदान नहीं करते। संत तो केवल जागरण करते हैं। जो नीति देने वाला है वो परिवार हो सकता है, समाज हो सकता है, पंडित पुरोहित मौलवी हो सकता है, लेकिन संत नहीं हो सकता। क्योंकि संतों की चाल बड़ी अटपटी होती है। संत की चाल बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो कोई झटपट लखे चटपट दर्शन होए। तो संतों की चाल बड़ी अटपटी होती है। वो छोटे से माध्यम से, छोटे से शब्द से भी निकृष्ट से निकृष्ट जीव को भी उतार देते हैं और पार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना सामर्थ्य होता है, इतनी ताकत होती है, उस परमात्मा ने इतनी कृपा की होती है। क्योंकि जो उसी का रूप हो जाता है, जो ब्रह्म का रूप हो जाता है, जो उस चेतना का रूप हो जाता है, जो जाग जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। न ही उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदी होती है, न ही उसके ऊपर कोई नियम लागू होता है। क्योंकि सब नियम संसार के बनाए हुए हैं, सब नियम समाज के बनाए हुए हैं, सब नियम परिवारों के बनाए हुए हैं, सब नियम बिना जागे हुए लोगों के बनाए हुए हैं। जो जाग गया वहां नियम लागू नहीं होता। नियम लागू तो तब तक होता है जब तक जागता नहीं जीव।
एक फकीर जो देख रहा संसार को, क्योंकि संसार अनुभव के लिए है। संसार के अंदर जो जो कुरीतियां फैली हुई हैं, जो जो बुराइयां फैली हुई हैं, संत उनको खोज खोज कर देखते रहते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जो उस परमात्मा के अंदर मिल गया, जिसका एकाकार हो गया, वो इनसे भी ऊपर उठ जाते हैं और अपने तक ही सीमित हो जाते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। जो भी किया उस परमात्मा ने किया, दूसरा न कोई करने वाला है, न सुनने वाला है, न भोगने वाला है। सब कुछ वही का वही है और वही था, वही है और वही होगा। लेकिन संतों की चाल को पकड़ पाना कोई आसान कार्य नहीं है। संतों के शब्दों पर खड़े रहना कोई आसान कार्य नहीं है। जीव चंद्रमा पर भी पहुंच सकता है, जीव पृथ्वी के कोने कोने पर पहुंच सकता है, महासागर की गहराई में पहुंच सकता है, प्रत्येक जगह पहुंच सकता है। लेकिन गुरु के पास रुकना आसान नहीं है, गुरु के पास पहुंचना आसान कार्य नहीं है। आप समझते होंगे आप लोग चल करके आए हैं, आप लोग गुरु की तलाश में आए हैं, लेकिन कभी आप गौर करना, पहले गुरु आपके पास गया होगा। आप गुरु के पास नहीं आए हैं, पहले गुरु आपको लेने के लिए गया होगा, तब आप उनके पास आए हैं। पहले उनका संदेश पहुंचा होगा, पहले उन्होंने आपको पुकारा होगा, पहले उन्होंने आपको बुलाया होगा और बहुत संदेशे भेजे होंगे, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी जरिए से आपके पास संदेश बहुत पहुंचे होंगे। लेकिन हजारों संदेश पहुंचने के बाद कोई कोई जीव गुरु के पास पहुंचता है। गुरु के पास पहुंचना कोई आसान कार्य नहीं है और उससे भी मुश्किल कार्य वहां पहुंचने के बाद ठहरना, क्योंकि वहां ठहरना उससे भी मुश्किल हो जाता है, कहीं भी रुक जाता है। संसार पीछे भाग लेगा, विपरीत खींचेगा, दूसरी ओर मोड़ेगा, अपनी ओर भगाने की कोशिश करेगा। हमारे अंदर भी ये विचार उत्पन्न होने लगेंगे कि कहाँ पहुँच गए, यहाँ तो और ही तरह का मामला चल रहा है। समाज ही अच्छा था, खाते पीते थे, मौज करते थे, संसार के अंदर रहते थे, हर तरह की सुख सुविधा भोगते थे, हर तरह का खेल खेलते थे। लेकिन यहाँ कहाँ आकर के फंस गए, ये तो बिल्कुल और ही तरह का मामला चल रहा है। संतों के पास ठहरना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जागे हुए पुरुष के पास अगर आप ठहरे तो आपको जीवन मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। ये नियम है उस परमात्मा का, क्योंकि जो जैसा होगा वो अपना रंग वैसा ही चढ़ा देगा। आप किसी के भी साथ रहें, आप किसी के भी पास रहें, वो अपना रंग चढ़ा ही देता है। लेकिन जब आप नहीं ठहर पाएंगे तो वो रंग कैसे चढ़ पाएगा? आप कैसे उस ब्रह्म को समझ पाएंगे? कैसे उस ब्रह्म का अनुभव कर पाएंगे? कैसे आप उस परम तत्व के नजदीक रह पाएंगे? सबसे श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सब कुछ आसान है, आप सबका अनुसरण कर सकते हैं, सबके साथ चल सकते हैं, सबके साथ जीवन बिता सकते हैं, लेकिन संत के साथ, गुरु के साथ रहना आसान नहीं है। कांटों पर भी चलना आसान है, कांटों की सेज पर सोना भी आसान है, लेकिन गुरु का सानिध्य आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हर समय अटपटा रहता है, हर समय अद्भुत चाल रहती है, क्योंकि उसको तो हर समय जीव को पार उतारने के लिए कोई न कोई युक्ति चलती रहती है। जीव को ये मालूम ही नहीं होता कि मैं कहाँ बंधा हुआ हूँ, कहाँ फंसा हुआ हूँ। लेकिन अगर ये जान भी ले कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ और गुरु ये कहे कि तुम इस तरह से निकल जाओगे और निकल जाओ,
नहीं निकल सकता। कितना भी प्रयास करो, हमने देखा है, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन नहीं निकल पाए, वहीं के वहीं रह गए। जहां से उठाओ, जो ही सानिध्य दूर हुआ, उसकी कृपा वृष्टि से दूर हुए, वहीं के वहीं जा करके पहुंच गए। कारण क्योंकि उन्होंने अपनी वृत्ति नहीं बदली, उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, उन्होंने गुरु को बड़ा नजदीक से नहीं देखा, उन्होंने केवल गुरु के शरीर को देख लिया, उन्होंने केवल गुरु के शरीर को जान लिया, उन्होंने केवल गुरु के वस्त्रों को जान लिया, उन्होंने केवल गुरु के स्वभाव को जान लिया, लेकिन उन्होंने जो गुरु तत्व उस शरीर के अंदर छुपा हुआ था, जो गुरु तत्व माध्यम है उस परमात्मा का, उसको नहीं जान पाए। बहुत लोगों का एक सवाल होता है, आप लोगों का भी होगा, कि गुरु की पहचान कैसे की जाए, गुरु को कैसे पहचाना जाए। इस संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र धारण करने वाले हैं, बड़े बड़े मठधारी हैं, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले हैं, बड़े बड़े ज्ञानी दिखाई देते हैं, बड़े बड़े योगी नजर आते हैं, बहुत से अवधूत नजर आते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं, कांटों की सेज पर सोते हैं, खड़े खड़े तपस्या करते हैं, कोई बिल्कुल ही गुफा के अंदर विराजमान है, कोई कमरे के अंदर ही बैठा हुआ है, बाहर ही नहीं निकल रहा, कोई बिल्कुल भूखा है वर्षों से और अपनी भूख को रोके हुए बैठा है, कोई अपनी इंद्रियों का दमन किए हुए है, कोई अपनी इंद्रियों के लोहे के ऊपर लोहे के आभूषण डाले हुए है, कोई किसी माध्यम से रोके हुए है। किस प्रकार से गुरु की पहचान हो, किस प्रकार से संतों की पहचान हो, लेकिन ये आसान कार्य नहीं है। ये सबसे बड़ा खेल यही है। आप लोग संतों की पहचान नहीं कर पाएंगे। एक कारण है, क्योंकि अगर आपका दीपक इतना जल गया कि संतों की पहचान हो गई, उन महात्माओं की पहचान हो गई, उस सेतु की पहचान हो गई जिसका एक सिरा उस ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप उस सेतु को पहचान लेंगे, अगर आप उस सेतु को समझ लेंगे, अगर आप उस सेतु को जान लेंगे, फिर आपके लिए कुछ भी जानना और पाना शेष नहीं रह जाता। आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपको किसी उस परमात्मा की आवश्यकता नहीं रहती, किसी ब्रह्म को खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, किसी दूसरे को खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो तो अवतार जो पहले हुए थे, युग युगांतर पहले, बहुत समय पहले, वो अवतार तो जा चुके हैं, लेकिन उनकी जो पवित्र वाइब्रेशन है, जो पवित्र ऊर्जा है, वो यहाँ विराजमान है। लेकिन जो आज इस संसार के अंदर विराजमान है, अगर उनकी पहचान हो जाए, फिर कुछ भी खोना और पाना शेष नहीं रह जाता। फिर तो जीव पूर्ण हो जाता है और अपना सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बहने को तैयार हो तभी गुरु मिलते हैं, जब बहने को तैयार हो तभी उस परमात्मा की ओर कदम बढ़ता है। जब तक बहने की बजाय अगर जीव तैरने का प्रयत्न करे, अगर जीव नाव की खोज करे, अगर पानी के अंदर हाथ पांव मारे, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुरु एक तरफ ले जाएगा और जीव दूसरी तरफ भागेगा। वो सही रास्ते पर लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो दूसरी ओर भागने का प्रयत्न करेगा। इस संसार का नियम है। तो अगर आप गुरु की खोज करने के लिए लगोगे, तो आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि आप गुरु को पहचान सको। क्यों? क्योंकि गुरु का चरित्र भी बड़ा टपटा होता है। वो करता कुछ है, खेलता कुछ है और नजर कुछ आता है। वो इस संसार के अंदर नहीं खेलता, वो उस ब्रह्म के अंदर खेलता है। वो उसके आदेश से बाहर नहीं जाता, और बाहर जाता है तो ऐसी स्थिति में कि जब सब कुछ वही उसी का रूप हो जाता है, जब स्वयं ही आदेश देने वाला हो जाता है, स्वयं ही पालन करने वाला होता है, स्वयं ही बोलने वाला होता है, स्वयं ही खोलने वाला होता है।
स्वयं ही बांधने वाला होता है, स्वयं ही डोलने वाला होता है, स्वयं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह जाता, खुद ही रह जाता है। सोहम का नाद गूंजने लगता है। तो आपका अगर वो दीपक जल गया, जिस दीपक से गुरु की पहचान हो सके, जिस दीपक से संतों की पहचान हो सके, जिस दीपक से उस ज्ञान का प्रकाश हो सके, जिस प्रकाश के अंदर वो गुरु नजर आ सके। लेकिन अगर आपका वो दीपक जल गया, फिर आपको गुरु की तलाश की आवश्यकता नहीं होगी। आपको गुरु की तलाश करने के लिए बिल्कुल नहीं डोलना पड़ेगा। आपको गुरु की तलाश करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वही दीपक जलाने के लिए तो आप गुरु की तलाश में डोल रहे हो, और वही दीपक आपका जल गया। अगर आप जग गए, उस परमात्मा के अंदर समा गए और उसकी प्राप्ति हो गई, आप दीपक का रूप हो गए, फिर किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रहेगी, गुरु की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, माध्यम की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन उस दीपक को जलाने के लिए गुरु की जरूर आवश्यकता है। गुरु आपके पास संदेशे पहुंचे होंगे किसी न किसी माध्यम से। मैंने पहले भी कहा, ये आप विचार करना, आप सब लोग बुलाए गए हो, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं पहुंचा। क्योंकि गुरु शिष्य का जो नाता है वो एक जन्म का नाता नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर का नाता है, अनेक जन्मों का बंधन है, अनेक जन्मों का नाता है। क्यों? क्योंकि अगर गुरु और शिष्य का इस जन्म का नाता होगा तो गुरु को पहचान कैसे होगी अपने शिष्य की, कैसे उसको आगे बढ़ा पाएगा, कैसे उसको ले जा सकेगा। लेकिन जिस गुरु को, जिसका जो शिष्य है, सीधा तार जुड़ते ही, समर्पण होते ही वहीं से कार्य शुरू हो जाएगा। हमने कल एक बात कही एक जीव को कि जहां तुम खड़े हो वहीं से हम आपको आगे बढ़ा देंगे। आप जहां खड़े हो, ऐसा कोई संसार के अंदर कोई रास्ता नहीं जहां से हम आगे न बढ़ा सकें। ऐसा कोई संसार के अंदर जीव नहीं, चाहे कितने भी बुरे कर्म किए हों, चाहे कितना भी नीचे गिर गया हो, चाहे कितना भी गिरावट पर आ गया हो, चाहे किसी के साथ भी द्रोह किया हो, ऐसा कोई संसार के अंदर जीव नहीं जिसको हम उस परमात्मा का दिग्दर्शन न करा सकें, उस परमात्मा तक पहुंचा न सकें। उन्होंने कहा फिर मुश्किल क्या है? हमने कहा कि हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही। जब हमारी आवाज़ आपको पहुंच जाए तो आप हमारे पास चले आइए। उन्होंने कहा ठीक है, कैसे पहुंचेगी? बड़ी अद्भुत बात है, सामने जीव बैठा हुआ, सामने बिल्कुल, तो भी आवाज़ नहीं पहुंच रही। तो आप लोगों ने किस प्रकार से इन कानों को बंद कर लिया है, जो सुन करके भी इस आवाज़ को नहीं सुन पा रहे? किस प्रकार से अपनी आंखों को बंद कर लिया है, जो देख करके भी नहीं देख पा रहे? हमारा कार्य केवल इस संसार तक सीमित नहीं है। केवल आप जो सोच रहे हैं इतना सा हमारा कार्य नहीं है। केवल हमारा कार्य ख्याति तक नहीं है। हमारा कार्य केवल समाज सुधारने तक नहीं है। हमारा कार्य केवल लोगों तक नहीं है। हमारा कार्य केवल आपके ये छोटे मोटे कष्ट दूर करना नहीं है। हमारा कार्य उस परमात्मा की प्राप्ति और उस तक पहुंचाने का है। और जब उस तक वो पहुंच जाएंगे तो हमारा कार्य हो जाएगा। जो जीव वहां तक नहीं पहुंचा तब तक हमारा कार्य नहीं होगा। लेकिन हम भटक गए हैं, हम जिस मार्ग पर चले थे वहां नहीं रहे, हम जहां चलना पहुंचने के लिए आए थे वहां नहीं रहे। दौड़ और ही शुरू हो गई है, भागम भाग और ही मच गई है, और ही शुरू हो गया है। यहाँ भी राजनीति का खेल शुरू हो गया है। हम बहुत दूर निकल करके आए थे इस राजनीति से, लेकिन यहाँ पहुँचे तो यहाँ भी शुरू हो गई। आप लोगों को इसको तोड़ना होगा, इससे दूर होना होगा। एक बिल्कुल अलग तरह का खेल खड़ा करना चाहते हैं हम, जहाँ न कोई राजनीति हो, न कोई अपना पराया हो, सब एक जैसे हों, सब एक दूसरे से प्रेम करें। लेकिन ये प्रेम बिल्कुल खो गया है, इस प्रेम से बिल्कुल दूर हो गए हैं। एक दूसरे के अंदर केवल हमें कमियां ही कमियां नजर आती रहती हैं। एक दूसरे से हम केवल
निंदा और चुगली के लिए ही जुटे रहते हैं और निंदा चुगली को ही हम आगे करके देखना चाहते हैं। किसी जीव के अंदर 1,00,000 अगर खासियत हैं, हमें वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। अगर उस जीव के अंदर एक कमी है तो हम उसे खोज खोज करके सबके अंदर बोल पास जा करके, घरों के अंदर जा करके, नजदीक जा करके उस जीव की निंदा करने लगते हैं। हम ये नहीं समझते कि निंदक के लिए कोई आसान कार्य नहीं है। जो जैसा करता है उसकी सजा उसे जरूर मिलती है, किसी भी प्रकार से मिले। राजा अज जो राम के पूर्वज थे, राम के दादाजी थे, एक समय उनको दान मांगने के लिए आया। दान मांगने के लिए पहुंचा महात्मा फकीर। वो घोड़े की मालिश कर रहे थे। आपने देखा होगा, जो भी जानवर हो, घोड़े से लेकर कुत्तों तक, जो जिसकी सेवा करता है, जो जिसके साथ रहता है, वो उसी का हो जाता है। इस कारण से पुराने समय में राजा महाराजा अपने घोड़ों की देखभाल खुद स्वयं करते थे, ताकि युद्ध के मैदान में ये घोड़े धोखा न दें, परेशानी पैदा न करें और पूरा साथ दें। तो राजा अज घोड़े की सेवा कर रहा था, उसको मालिश कर रहा था, उसको चारा डाल रहा था। तभी महात्मा ने आकर के आलोक जगाया और भिक्षा मांगी। राजा अज ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, भिक्षा के लिए कल आना। लेकिन वो महात्मा जिद करने लगा कि नहीं, मुझे आज ही भिक्षा चाहिए राजन। राजा ने कहा नहीं, चले जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। लेकिन वो नहीं माना। राजा अज राजयोग बड़ा बुद्धि को खराब कर देता है, बुद्धि को विकृत कर देता है। क्योंकि ताकत चाहे कोई भी हो, राजा की हो, सौंदर्य की हो, शरीर की हो, समाज की हो, धन दौलत की हो, किसी भी प्रकार की ताकत हो, ताकत मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर ही देती है, मनुष्य की बुद्धि को खराब कर ही देती है। उस ताकत को रोक पाना, उस ताकत को सहज कर रखना, उस ताकत को संभाल कर रखना कोई आसान कार्य नहीं है। तो राजा अज ने घोड़े की सेवा करते करते घोड़े की लीद उठाई और उनके कमंडल में डाल दी। महात्मा कुछ न बोला, जा करके अपनी कुटिया के पास और डाल दी बाहर। वह हर रोज वो बढ़ने लगी। राजा अज एक दिन जंगल के अंदर गए। राजाओं को शिकार करने के बड़े शौक होते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि इस प्राणी को भी शिकार से दर्द होगा और इसको भी पीड़ा होगी और इसको भी चुभन होगी। इसका और खून, हमारा खून एक जैसा है, इसकी और हमारी पीड़ा एक जैसी है। जानवर और इंसान को एक जैसा दर्द होता है, वो ये नहीं समझते थे। उन्होंने शिकार के लिए गए। जब शिकार के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक ढेर मिला लीद का। वो बढ़ते बढ़ते बहुत ढेर हो गया था। राजा ने कहा कि तलाश करो किसी शत्रु सेना का, यहाँ कोई शिविर तो नहीं है, कोई शत्रु सेना आसपास हमले के लिए घात लगाए तो नहीं बैठी है। इतने घोड़े आए कहाँ से, तलाश करो। चारों तरफ सैनिक दौड़ा दिए गए, लेकिन आसपास कोई घोड़ा नजर नहीं आया। जब कोई भी अश्व नजर नहीं आया तो वापिस आए और कहा, राजन यहाँ तो कोई आसपास कोई अश्व नहीं है। उन्होंने कहा और तलाश करो, कोई तो होगा, किसी से पूछो। उन्होंने तलाश किया। एक झोपड़े के अंदर एक महात्मा फकीर बैठा ध्यान के अंदर। जब ध्यान से उठा तो सैनिकों ने पूछा कि ये लीद कहाँ से आई और किसकी है, कौन से घोड़े यहाँ रहते हैं, कहाँ से कोई सेना आती है आपके पास, किसको कोई राजा आता हो आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए। फकीर मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि हाँ, ये घोड़े की लीद है।
और यह राजा अज ने मुझे दान की थी। ये दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि करके एक ढेर का रूप धारण कर लिया है। और राजा आज अगले जन्म में सूअर की योनि धारण करेंगे और तब इसको समय खत्म करेंगे, क्योंकि दान का फल अनंत हो जाता है और बढ़ता चला जाता है। जो जिस प्रकार का जिस वस्तु का दान करता है उसी का फल उतना ही बढ़ता चला जाता है। ये नियम है प्रकृति का, उस परमात्मा का। जब तक जीव निष्काम नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक जीव के ऊपर ये कानून लागू होता है, उस परमात्मा का। लेकिन जब जीव निष्काम हो जाता है तो इस दान, चोरी, अच्छाई, बुराई, देव, राक्षस, सब की सब बुराइयों से अच्छाइयों से ऊपर उठ जाता है, निष्काम रूप हो जाता है, उस ब्रह्म का रूप हो जाता है। जब तक नहीं होता तब तक ये सब कुछ झेलना पड़ता है, तब तक ये सब कुछ शरीर के अंदर से गुजरता है। महात्मा का तो इतना कहना था कि सैनिक भागा और राजा को बताया कि राजन, एक महात्मा ने आपके विषय में इस प्रकार कहा है कि राजा आज अगले जन्म में सूअर की योनि धारण करेंगे और इस लीद को वही खाएंगे। राजा भागा भागा आया और महात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने देखा ये तो वही महात्मा है जिनको लीद दान की थी। राजा ने कहा कि महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, कोई तो युक्ति बताइए जिससे अगला जन्म मेरा बर्बाद न हो। और ये जो मैंने मुझसे संतों का अपमान हुआ है, क्योंकि संतों का थोड़ा अपमान भी बहुत होता है, संतों की थोड़ी निंदा भी बहुत होती है। संतों के विषय के ऊपर अगर बुराई की चर्चा की जाए, उनके चरित्र से ले करके उनके क्रिया तक में, उनके कर्म तक में जब दोष नजर आने लगे तो इतना आप सोच भी नहीं सकते कितना दोष लग जाता है। और उन्होंने तो समय हाथ से दे दिया था, उसका कितना बड़ा पाप लगा होगा, कितना बड़ा दोष होगा। बार बार प्रार्थना कर रहे राजा अज, लेकिन महात्मा कह रहे कि नहीं, मुझसे दूर चले जाओ, अब कोई युक्ति नहीं, कोई युक्ति नहीं। लेकिन बार बार प्रार्थना करने पर कोई न कोई महात्मा युक्ति निकाल ही देते हैं, कोई न कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। क्योंकि कितना भी पापी जीव हो, कितना भी निकृष्ट जीव हो, कितना भी नीचे की श्रेणी का जीव हो, सबके लिए कहीं न कहीं कोई न कोई स्थान जरूर होता है, कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। अगर कोई समर्थ के पास पहुँचे तो, किसी को प्रायश्चित हो तो। लेकिन अगर छल के साथ आए, कपट के साथ आए, अगर अपनी बुद्धि और चतुराई के साथ आए तो और भी नीचे चला जाता है, क्योंकि संतों की नज़र से कुछ छुप नहीं सकता। तो राजा आज बार बार प्रार्थना कर रहे। महात्मा ने कहा कि एक युक्ति है, ये सारा नगर अगर आपकी निंदा करे, अगर आप किसी प्रकार से इस सारे नगर के द्वारा आपकी निंदा करवा दें तो ये लीद कम होती चली जाएगी। निंदा का इतना प्रभाव है, ये तो संसारिक व्यक्ति का है। अगर संत की कहीं निंदा हो, कबीर से लेकर के नानक तक की, दादू से लेकर के पलटू तक की, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, अगर संत की निंदा होती है तो स्थिति बड़ी गंभीर बन जाती है और उसका भुगतान आसानी से नहीं होता। जन्म बीत जाते हैं, बहुत जन्म बार बार लेने पड़ते हैं, तब जा कर के कहीं भुगतान हो तो हो, ना भी हो। तो राजा अज पहुंचा, अपने सलाहकार को बुलाया कि किस प्रकार से निंदा फैलाई जाए इस समाज के अंदर। क्योंकि राजा अज बड़ा अच्छा महाराज था, सुख दुख में प्रजा के साथ मेल जोल कर रहने वाला, साथ देने वाला, दुख पीड़ा समझने वाला, कष्टों को हरने वाला। लेकिन एकदम से अगर विपरीत हुआ तो लोग कैसे यकीन कर पाएंगे? तो लोगों को यकीन नहीं होगा।
इस कारण से उन्होंने सलाह दी कि आप 2 महिलाओं को साथ लीजिए और कुछ और जो बुरी वस्तुएं हैं नशे आदि की, भोग आदि की, उनको साथ लीजिए और आप अपना ये चरित्र संसार के सामने रख दीजिए। संसार आपकी जो ख्याति फैल गई है उसको भूल जाएगा, क्योंकि संसार का कार्य है एक पल में अच्छाई को भूल जाता है और बुराई को युग युगों तक भी नहीं भूलता, क्योंकि वो उसके अंदर समा जाती है, वो उसके बुद्धि के अंदर अटक जाती है, वो उसकी बुद्धि के अंदर रह जाती है। इस कारण से नहीं भूल पाता, छोड़ नहीं पाता। उन्होंने वैसा ही किया, 2 महिलाओं को लिया, यौवन और सुंदर, और उनको साथ ले करके चले, हाथों में हाथ डाल करके पूरे बाजार के अंदर घूमे। एक पल लगा, या तो राजा जी की इतनी ख्याति फैली हुई थी, या बिल्कुल एक पल लगा और एक पल में सब कुछ बदल गया। पूरा का पूरा समाज विपरीत हो गया और चारों तरफ निंदा फैल गई, क्योंकि निंदा ज्यादा समय नहीं लेती, कुछ ही पल में सब जगह फैल जाती है। तो चारों तरफ निंदा फैल गई। उधर निंदा फैल रही थी, उधर वो खेल शुरू हो गया था। ज्यों ही निंदा फैलने लगी त्यों तो वो लीद कम होने लगी। निंदा फैलती गई, लीद कम होती गई, लेकिन निंदा फैल चुकी थी, फिर भी लीद वहीं अटक करके रह गई, बिल्कुल कम नहीं हो रही। बहुत प्रयत्न किया फिर भी कम नहीं हुई, कुछ शेष रह गई। फिर पहुंचा उस महात्मा के पास कि महाराज जी, हे महात्मा, आप ही कोई उपाय बताइए, आप ही कोई रास्ता बताइए, खोज करके, तलाश करके, ताकि जो ये बची हुई है ये भी समाप्त हो जाए। आप ही की दया से ये ढेर तो बिल्कुल कम हो गया, अब कुछ ही बची है, ये भी किसी प्रकार से समाप्त हो जाए। आप ही कोई युक्ति बताइए। उन्होंने कहा कि गुरु वशिष्ठ अगर अपने मुख से तुम्हारी निंदा कर दें तो ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। राजा ने सेवा, क्योंकि संतों के दरबार में राजा से लेकर के भिखारी तक हर कोई झुकता है, संतों के दरबार में हर कोई जाता है। आज से नहीं, सदा से होता चला आया है, चाहे अवतार हो, पीर हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, लेकिन संतों के दरबार में जा करके शीश को झुकाना ही पड़ता है, शीश को नवाना ही पड़ता है। उन्होंने जा करके भेष बदला और रहने लगे गुरु वशिष्ठ के साथ, और हर रोज उनकी सेवा करते, चरण पखारते, पैर दबाते, उनकी एक एक वस्तु का ख्याल रखते। और हर रोज एक दिन वो जानते थे कि गुरु वशिष्ठ इतनी आसानी से निंदा नहीं करेंगे, इस कारण से, क्योंकि कई बार वो कार्य करवाया जाता है जो न चाहते हुए भी दूसरे को करना ही होता है। तो इस प्रकार की भूमिका तैयार की जाती है। तो राजा आज भी भूमिका तैयार कर रहे गुरु वशिष्ठ से अब के मुख से निंदा करवाने के लिए। उन्होंने कहा, गुरु वशिष्ठ न सो रहे थे न जाग रहे थे, आधी आंखें खुली थी आधी बंद थी, और वो पैर दबा रहे थे राजा आज। बात करते करते राजा आज ने कहा कि गुरुदेव, हे प्रभु, राजा आज ने तो बहुत बुरा कर्म कर दिया है, वो तो बहुत ही नीच शासक है, उन्होंने तो बहुत सी युवतियों के साथ गलत व्यवहार किया है, समाज की स्थिति भी गिरा दी है, और वो समाज में स्वयं भी गिर गया है। कैसा राजा इस गद्दी पर, राज पर बैठा हुआ है आपके इस अयोध्या के अंदर, आप उसको कुछ बोल नहीं सकते, कितना निकृष्ट महाराज है। आज तक रघुकुल के अंदर ऐसा कोई महाराज नहीं हुआ। राजा आज स्वयं अपनी बुराई कर रहे हैं। वशिष्ठ जी अर्ध निद्रा के अंदर होते हुए भी आंखें खोली और कहा कि महाराज, हे राजन, मैं जो वो लीद वहाँ पड़ी हुई है
उस महात्मा की कुटिया के पास सब समाज ने खा ली, सब ने खा ली, लेकिन आप मुझे वो खिलाना चाहते हैं, मैं वो खाऊंगा नहीं। उन्होंने ये कहना था कि राजा अज वहीं पर दंडवत लेट गए और उन्होंने कहा कि प्रभु फिर मुझे कोई ऐसी युक्ति बता दीजिए कि इसी जन्म में वो समाप्त हो जाए और इसी जन्म में वो कट जाए, जिसके कारण मुझे अगला जन्म सूअर की योनि न ग्रहण करनी पड़े। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि जितनी तुमने दान की थी उतने ही तुम उस महात्मा से वापस मांग करके लाइए और उसे किसी भी तरह से चाहे गंगा जल के अंदर मिला करके थोड़ी थोड़ी ग्रहण कीजिए, तभी वो समाप्त हो पाएगी। तो ये निंदा इतना आसान कार्य नहीं है कि आप करते रहें, हम करते रहें और इसका कोई प्रभाव न हो, ये बिल्कुल असंभव है। अगर आप आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, अगर आप उस परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं, अगर आप उस ब्रह्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इनसे ऊपर उठना ही होगा, आपको इनसे बाहर निकलना ही होगा। अगर आप इसी के अंदर अटके रहे, अगर आप यहीं ठहरे रहे, अगर आपने अपना दायरा बना लिया, अगर आप एक दूसरे की काट छाट के अंदर ही लगे रहे, तो नहीं हो पाएगा। ये बड़ा अद्भुत खेल है उस परमात्मा का। वो फकीर ख्याति फैल चुकी थी संसार के अंदर और संसार हर रोज दंडवत प्रणाम करता, क्योंकि संतों की ख्याति बहुत दूर तक फैल जाती है इस संसार के अंदर। क्योंकि करता तो वो परमात्मा है, लेकिन हृदय में जब विराजमान होता है तो संत जो बोलते हैं वो कार्य होता चला जाता है। संतों के लिए ये कोई बड़ा कार्य नहीं होता कि जो बोला वो हो गया, वो हो जाता है। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम जो ये मेरे सामने चल रहा ये वही परिणाम है। हम बिल्कुल अकेले थे, हमने कभी विचार भी नहीं किया था कि ये मुझे करना है। मैंने हजारों बार मना किया लेकिन नहीं हो पाया। मैं नहीं जानता था ये कार्य जो आप लोग कराने के लिए आए हैं। हम केवल उस परमात्मा से मिलाने का कार्य जानते थे, हम उस ब्रह्म का दिग्दर्शन कराना जानते थे, हम उस परमात्मा की प्राप्ति कराना जानते थे। लेकिन हम जो बोलते चले गए वो होता चला गया, क्योंकि शब्द की काट संभव नहीं है। हम अपने ऊपर भी कोई शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो उसे भी तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसी प्रकार से आप समझिए, क्योंकि शब्द को तोड़ना आसान कार्य नहीं होता। जब हम समय अपने ऊपर ही अपना शब्द नहीं तोड़ पाते तो आप लोगों के ऊपर अपना शब्द कैसे टूट पाएगा? नहीं टूट पाएगा। जो हम बोलते हैं इसको तोड़ना असंभव होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी वाणी नहीं है, ये उस ब्रह्म की वाणी है, उस ब्रह्म की पुकार है, उस ब्रह्म का शब्द है। क्योंकि जब उसका शब्द हो जाता है तो वो कहता कुछ है, मिलता कुछ है, लेकिन जो परिणाम होता है, कथनी, करनी और रहनी तीनों ही एक हो जाती हैं समय के प्रभाव से। और सब कुछ एकाकार होने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, सब कुछ एकम एक हो जाता है। जो बोलता है वही हो जाता है। तो उस संत की ख्याति चारों तरफ फैल गई। आप देख रहे होंगे ये 2 एकड़ के अंदर बन रहा है, ये 2 एकड़ के अंदर नहीं बन रहा, ये 200 किलोमीटर से भी ज्यादा के अंदर बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी ख्याति इतनी दूर तक फैल रही है। आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, आने वाला समय आप देखिएगा, ज्यादा वो दूर दिन नहीं है, बहुत दूर नहीं है। आप देख ही रहे हैं, बस कुछ ही समय है, आप सब कुछ आपके सामने हो जाएगा। क्योंकि एक भी शब्द ऐसा नहीं जो पूरा नहीं होगा, चाहे हमने पहले बोला हो, आज बोला हो या हम आगे बोले। क्योंकि हम नहीं बोलने वाले, बोलने वाला तो वो सच्चा बादशाह है। तो उसी प्रकार से उस संत की ख्याति चारों तरफ फैल गई संसार के अंदर। उसके बहुत ज्यादा लोग उसका मान सम्मान करने लगे। जहाँ से वो गुजरता, लोग घरों के अंदर दंडवत प्रणाम करने के लिए गलियों के अंदर बिछ जाते। बड़ी मुश्किल से वो निकल करके आता, बड़ी मुश्किल से वो भिक्षा मांग करके लाता। लेकिन वो मस्त था, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता था। आए कोई
चाहे कोई मत आए, चाहे मिले न मिले, चाहे कोई दे ना दे, कुछ भी प्रभाव नहीं होता था। लेकिन एक पल लगा, समय बिल्कुल विपरीत हो गया। एक पल बिल्कुल सब कुछ बदल गया, क्योंकि एक पल के अंदर वो परमात्मा जीव से शिव कर देता है और शिव से जीव कर देता है। एक पल में समाज के अंदर उठा देता है और एक पल में सबकी नजरों के अंदर गिरा देता है। एक युवती को बच्चा हुआ, उसके पिता ने पूछा, वो उसकी शादी नहीं हुई थी, वो बिल्कुल कुंवारी थी, उनको पुत्र पैदा हुआ। उसके पिता ने पूछा, ये बच्चा किसका है? उस युवती ने घबराते हुए, भयभीत होते हुए, कहीं किसी का नाम ले दे और उसको न मार दें, तुम्हें न मार दें, इस बच्चे को न मार दें, उस महात्मा का नाम ले दिया कि ये उस महात्मा का है, उस फकीर का है। बस इतना कहना था कि ये खबर आग की तरह से फैल गई। एक पल लगा, जो लोग उसके साथ खड़े थे, जो लोग उसके सानिध्य में रहते थे, जो लोग उसकी तरफ नजर भी नहीं उठाते थे, जो लोग उसकी तरफ देखते हुए भी भयभीत होते थे, वो लोग उसके एक पल में शत्रु हो गए, एक पल में विपरीत हो गए, एक पल में बिल्कुल घूम गए। कोई भी नहीं रोक पा रहा। उस बच्चे को लेकर के उसकी गोद के अंदर डाल दिया गया और उसको मारने पीटने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या ये बच्चा तुम्हारा है? उन्होंने कहा कि हाँ मेरा है। उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो सब कुछ शत्रु हो गया। जब वो अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए गया, कोई प्रणाम करना तो दूर की बात थी, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया, उसकी तरफ नजर करना भी पसंद नहीं किया। सब के सब लोग अपने दरवाजे बंद करने लगे, अपने दरवाजे बंद कर लिए। जो बच्चे गली के अंदर थे उनको अंदर ले करके चले गए। उस संत के ऊपर चरित्रहीन का दोष लगा दिया गया, उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप लगा दिए गए, लेकिन उस संत ने कोई प्रभाव नहीं था। वो जैसा था वैसा पहले भी वैसा ही था। उस बच्चे को लेकर के घूम रहा था तब भी वैसा ही था, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब उस युवती ने कुछ दिन बाद सच्चाई सामने सबके सामने बता दी। उसे रहा नहीं गया, उससे उस संत का दुख देखा नहीं गया, उससे उसकी पीड़ा देखी नहीं गई, उससे उसका जो व्यवहार समाज ने किया था वो देखा नहीं गया। और उन्होंने अपने पिता को बता दिया कि ये इनके पिता नहीं हैं, इनके पिता तो कोई और ही हैं। अब बिल्कुल एक पल में समय फिर बदला और उनके पिता उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बार बार क्षमा मांग रहे हैं, रो रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। लेकिन संत के ऊपर फिर भी कोई प्रभाव नहीं। वो एक टक एक दृष्टि से देख रहे हैं, न खुशी थी न गम थी, कोई भी प्रभाव नहीं था। इतना कहना था, जो समाज बिल्कुल विपरीत हो गया था वो फिर उसके साथ खड़ा हो गया। तो समाज बदलता रहता है, नियम बदलते रहते हैं। हम वो देख नहीं पाते जो चल रहा है, हम वो देखने का प्रयत्न करते हैं जो नहीं चल रहा। संतों का खेल बिल्कुल अलग है, वो अलग रास्ता चुनाव करते हैं। उनका इन पर प्रभाव नहीं होता, हो या ना हो। क्या प्रभाव होता है? समाज के अंदर यश हो या अपयश हो, कोई भी प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर ध्यान नहीं किया, भजन नहीं किया, सुमरण नहीं किया तो फिर बहुत प्रभाव होगा। आपको अनुभव की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आपको जो मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए सुनने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको जो हम वर्णन कर रहे हैं इसके ऊपर गौर करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है ध्यान करने की, आपको आवश्यकता है अंदर से मौन हो जाने की, आपको आवश्यकता है अपनी खोज करने की, आपको आवश्यकता है इन छोटी छोटी बुराइयों को दूर करने की, आपको आवश्यकता है इस संसार से ऊपर उठने की। इस पर ज्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं। कारण क्योंकि मैं बोलता रहूंगा तो भी आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बहुत गहरे में जा करके बोलते हैं। उस गहराई तक जो जीव नहीं पहुंचा, कितना भी प्रयत्न करे उसको नहीं पकड़ पाएगा।
चाह करके भी वहां नहीं पहुंच पाएगा। अगर वहां पहुंच गया तो ठहर नहीं पाएगा। संतों के पास ठहरना कोई आसान कार्य नहीं होता। मैं फिर कहूंगा कि जो संतों के पास ठहर गया उसे कोई रोक नहीं सकता पार होने से। महात्मा बुद्ध के पास एक युवक आया। उन्होंने ज्ञान के विषय में बहुत प्रश्न किए, ब्रह्म के विषय में बहुत प्रश्न किए, परमात्मा के विषय में बहुत प्रश्न किए। बुद्ध केवल सुनते रहे, देखते रहे। उन्होंने कहा कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बुद्ध ने कहा कि मुझे आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए कुछ समय चाहिए। उन्होंने कहा कि आप फिर तो आपको ज्ञान ही नहीं है, फिर तो आप कुछ जानते ही नहीं हैं, फिर तो आपको कुछ अनुभव ही नहीं है, फिर तो आपने कुछ प्राप्त ही नहीं किया। आप वैसे ही गेरुए वस्त्र धारण करके घूम रहे हैं, आपने तो ये ढोंग के वस्त्र धारण किए हैं। बुद्ध मुस्कुराते रहे और देखते रहे। उन्होंने फिर कहा मुझे आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए कुछ समय चाहिए। उस युवक ने कहा कि क्या आपको प्रश्नों के उत्तर याद नहीं है? बुद्ध ने कहा हाँ मुझे याद हैं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर मेरा भी दीजिए। क्या तुम्हें पहले इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए? उस युवक ने कहा कि हाँ मुझे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए। बुद्ध ने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए होते तुम ये प्रश्न फिर मुझसे क्यों करते? ये प्रश्न समाप्त हो गए होते, इन प्रश्नों का अस्तित्व ही खत्म हो गया होता। युवक उनकी तरफ देखता रहा। उन्होंने बुद्ध ने कहा कि आपको मेरे उत्तर की आवश्यकता नहीं है, आपको अनुभव की आवश्यकता है, आपको ध्यान की आवश्यकता है। आप कुछ समय मेरे साथ बिताइए। अगर आप मेरे साथ कुछ समय बिताएंगे तो जो आपके बाद में प्रसन्न होंगे 1 वर्ष बाद, तो मैं सबके आपको उत्तर दे दूंगा। आप मेरे साथ रहिए। उधर उनके शिष्य आनंद कह रहे कि नहीं, आज ही पूछ लो जो कुछ पूछना है। अगर तुम इसके साथ रहे, इनके साथ समय गुजारा, इनके पास रहे या इनकी सेवा की या इनके सानिध्य में रहे, इनके सानिध्य में साधना की, फिर कोई प्रश्न शेष ही नहीं बचेगा। हम भी यही मान के आए थे कि बाद में प्रश्न पूछ लेंगे, लेकिन प्रश्न कोई बचा ही नहीं और हुआ भी यही। 1 वर्ष बाद जब बुद्ध ने कहा कि अब तुम उन प्रश्नों के उत्तर मुझसे जान सकते हो, पूछ सकते हो, वो बैठा ध्यान के अंदर, चिंतन के अंदर। उन्होंने कहा कि प्रभु वो तो प्रश्न ही समाप्त हो गए, वो तो प्रसन्न ही नहीं रहे जो मैं जानने के लिए आया था, जिस खोज के लिए आया था, वो खोज मेरी पूरी हो चुकी है। तो आप इसके अंदर ध्यान नहीं दीजिए, आप अपने चरित्र से लेकर के विचारों पर ध्यान दीजिए। आप खुद को बदलने का प्रयत्न कीजिए। जब तक सेवा का भाव नहीं होगा, जब तक एक दूसरे के प्रेम का भाव नहीं होगा, जब तक ध्यान का भाव नहीं होगा, या एक दूसरे का हम निंदा करने का प्रयत्न करते रहेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। हम देख रहे हैं बड़ा नजदीक के साथ, ये मेरे लिए नहीं बन रहा है ये आश्रम, ये आप लोगों के लिए बन रहा है। मुझे इसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरे लिए तो जो है वो काफ़ी है, वो भी बहुत बड़ा है। अगर हम उसको भी छोड़ देंगे तो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ विचार और ही उत्पन्न हो रहे हैं लोगों की बुद्धि के अंदर, लोगों के दिमाग के अंदर और ही विचार चल रहे हैं कि ये तो उनके लिए बन रहा है, ये तो उनका बन रहा है। आज ये उत्तर नहीं है, आज बुद्धि के अंदर ये विचार नहीं है कि ये हमारा बन रहा है। आज ये लग रहा है कि ये तो गुरुजी के लिए है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये हम क्या करेंगे इसका और कहाँ ले करके जाएंगे, किस कार्य के लिए है, हमारे किस काम का है ये। लेकिन कुछ जीव जो मेहनत के साथ, हृदय के साथ, दिल के साथ, भाव के साथ सब कुछ मेरा नहीं अपना मानते हैं, वो लोग मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से बड़ी मेहनत के साथ सेवा में लगे हुए हैं। एक एक पल रात के अंदर भी, दिन के अंदर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अपने घर पर
जब कोई छोटा मोटा कार्य छेड़ते हैं, एक कमरा ही बनाते हैं, तो पूरा का पूरा परिवार उसी के ऊपर खड़ा हो जाता है, उसी की देखभाल करने लगता है। लेकिन क्या आपका ये कार्य नहीं है? क्या आपका ये मकान नहीं है? क्या आपका ये आश्रम नहीं है? क्या आप लोगों के लिए नहीं बन रहा है? ये सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है। आप थोड़ी सी अपनी समझ बदलिए और अपना समझ के कीजिए, क्योंकि जब आप अपना समझेंगे तो ये आपका अपना हो जाएगा और आप अपनी तरह से कार्य करेंगे। आप कुछ लोग मैं देख रहा हूँ इस प्रकार के भी हैं कि गुरुजी कुछ बोलेंगे तो मैं करूँगा, अगर गुरुजी कुछ कहेंगे तो मैं करूँगा, अगर गुरुजी कुछ आदेश देंगे तो मैं करूँगा, लेकिन ये संभव है मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये संभव है, जो जितना करेगा, जो जिस प्रकार से करेगा, जो जिस भाव के साथ करेगा, उसका किसी का उधार नहीं रखा जाता, क्योंकि देने वाला वो दाता है, वो सच्चा बादशाह है, वो देता है सबको। जो 1 घंटा मेहनत करता है उसके शरीर में भी प्रभाव करता है। प्रत्येक हमने देखा है, एक व्यक्ति आता था हर रोज कहता था कि मुझे दर्द है, मुझे दर्द है। कुछ ही दिन के लिए उन्होंने सेवा की, ज्यादा नहीं 5-7 दिन ही हुए होंगे। उन्होंने खुद आके मुझसे कहा कि आज मेरा बिल्कुल दर्द चला गया। मैं देख रहा हूँ ये सब उस श्रद्धा भाव परिश्रम, क्योंकि हो सकता है हर समय मन उस परमात्मा का भजन न करे, लेकिन सेवा के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ अगर हम मेहनत करेंगे तो वो कृपा प्रसाद जरूर प्रदान करेगा, वो कृपा जरूर करेगा। और जब तक उसकी कृपा वृष्टि नहीं होगी, उस परमात्मा की मेहर नहीं बरसेगी, तब तक आप बिल्कुल अधूरे हैं। जब आप इस तन का भी सहयोग नहीं दे सकते, मन का किस प्रकार से सहयोग दे पाएंगे? और भी बहुत सी वस्तुएं हैं, किस प्रकार से सहयोग हो पाएगा? आप इसे अपना नहीं मान रहे। जब आप इसे अपना मानेंगे तो भाव ही बदल जाएगा, खेल ही बदल जाएगा, विश्वास ही बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आप लोग अपनी जिम्मेवारी समझने लगोगे। आज तो केवल ये हमारी जिम्मेवारी है कि मिले और चले गए, वहाँ देखा तक नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो जो जो जिम्मेवार हैं वो अपनी जिम्मेवारी निभाने का प्रयत्न कीजिए और भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए और मुख्यतः एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ व्यवहार कीजिए और प्रेम के साथ रहिए। एक दूसरे के साथ अगर आप छीना झपटी करते हैं तो आपको कोई भी नहीं कहेगा, कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि दोष सदा बड़ों पर ही आता है। दोष केवल हमारा ही होगा कि ये वहाँ जाते हैं, क्या सीख करके आए हैं, क्या मिला है इनको। तो आप अपने व्यवहार के साथ साथ वाणी का भी संयम कीजिए। जितना आप संयम करते जाएंगे उतनी ही एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी और बुद्धि के दूषित विचारों को बाहर निकालिए और उस परमात्मा, उस ब्रह्म के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना श्रम करेगा, जो जितना कोशिश करेगा, जो जितना उसको रटेगा, जो जितना भजेगा, जो जितना प्रेम करेगा, वो परमात्मा किसी का रखेगा नहीं। क्योंकि जो झंडे के साथ आए उन्हें कुछ अलग प्राप्त होगा, जो यहाँ बैठ करके निंदा कर रहे थे उन्हें कुछ अलग प्राप्त होगा। क्योंकि धाम के ऊपर आकर के भी आप निंदा से नहीं बाज आए, यहाँ आकर के भी आप उन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर फंसे रहे, यहाँ आकर के भी आप गुरु निंदा के अंदर ही अटके रहे, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। आप वहीं के वहीं उससे भी नीचे आ जाएंगे। तो जो जितना जिस प्रकार से मेहनत करता है और जिस प्रकार से मेहनत कर रहा है, भाव के साथ, हृदय के साथ, ये मत समझना कि इन्होंने तो इतनी मेहनत की, इनको इतना प्राप्त हो गया, हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की, हमें इतना प्राप्त हुआ। ये बिल्कुल असंभव है। ये सब कुछ भाव का खेल है। जिसका जैसा भाव है उसको उतना ही मिलता जा रहा है। जो जितनी मेहनत कर रहा है वो सच्चा बादशाह उनको उतना ही दे रहा है और उनको उतना ही देता चला जाएगा। तो आप लोगों ने
जिस भाव के साथ, जिस श्रद्धा के साथ, जितने जुड़ाव के साथ चाहे एक कदम भी चल के आया उसको उतना ही प्राप्त होगा। चाहे कोई 10 किलोमीटर चल के आया उसको उतना प्राप्त होगा। चाहे किसी ने निंदा की उसको उतना प्राप्त होगा। होगा जरूर, खाली हाथ कोई यहाँ से न कोई गया है न कोई जाएगा। तो आप उस परमात्मा का ध्यान कीजिए और अपने व्यवहार और वाणी को सुधारने का प्रयत्न कीजिए और एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने की बजाय एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ने का, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर मेरे गुरु मेरे इष्ट को बार बार प्रणाम। और अगला प्रोग्राम गोवर्धन का है। गोवर्धन के कुछ ही प्रोग्राम बाकी हैं, ज़्यादा